हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज हो जाएगी इस बार और फिर हमारी 6 ख़त्म हो जाएगी। इसको हम 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। आज फर्स्ट 8 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो बचे होंगे उन सबको कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें हमें बताना है कि जो दोनों ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है कि नहीं है, और अगर है तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ से है। पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कौन कौन सी होती है, इससे सिमिलर प्रूफ होता है। फर्स्ट होता है डबल ए, मतलब एंगल। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर दोनों एंगल सेम हो जाते तो हमारा सिमिलर हो जाता है। दूसरा होता है ट्रिपल एंगल, मतलब तीनों एंगल सेम हो जाना। चौथा होता है साइड एंगल साइड, और लास्ट होता है साइड साइड एंड साइड। ठीक है, यही 4 हम पे तरीके जिससे हम सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये। 2 ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये है, एक ये है। इसका इनने बोल रखा है कि ये है हमारा 60, 80 एंड 40। इस वाले का भी सेम है, 60, 80 एंड 40। ओके, इसमें ये ए बी सी और पी क्यू आर, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल, हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे करेंगे? जो इसका एंगल 1 है मीन्स कि एंगल ए है। अच्छा, पहले मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। इट मीन ये हो गया हमारा सिमिलर, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी। ओके, हम इसका पार्ट सेकंड करते हैं। देख लेते हैं एक बार। 2 ट्राइंगल है, 2 3 2.5 4 5 6। ओके, अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। एक ट्राइंगल ये है, 2 ट्राइंगल मिल गए हमें। ये है ए बी सी, ये है हमारा पी क्यू आर, 2 3 2.5 4 6 5। ऐसे देखने में तो हमें सिमिलर लग रहा है क्योंकि देखो हमको सबके डबल दिख रहे हैं, बट हम इसमें एंगल लेंगे कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे जो 2.5 है, ये किसके आगे है? 2.5 एंगल ए के आगे, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं ए। उसके बाद हम 2 की साइड को जाएंगे, मतलब कि बी एंड सी। तो ये ट्राइंगल किसके साथ हम निकाल रहे हैं इस ट्राइंगल का? सबसे पहले 2.5 का डबल 5, मतलब हम 5 वाला लिखेंगे। 5 का क्या होगा? क्यू। उसके बाद हम आर की साइड को जाएंगे, इसमें हम 2 की साइड को गए थे, है ना। हम इस ए से बी की साइड को गए थे, तो इधर हम आर से किसकी साइड को जा रहे हैं? सॉरी, इस क्यू से हम किसकी साइड को जा रहे हैं? 4 की साइड को। तो इस साइड क्या है? आर पी। ये हमारे दोनों ट्राइंगल बन गए। अब इनको सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है, जो ए बी है अपॉन क्यू आर, वो कितना है? ए बी कितना है? 2, और क्यू आर कितना है? 4। इनका रेशियो आ गया 1/2। ऐसे ही हम करेंगे बी सी अपॉन आर पी, वो कितना हो गया? बी सी कितना है हमारा? 2.5, आर पी कितना है? 5। ये भी आ गया 1/2। लास्ट करेंगे ए सी अपॉन क्यू पी, वो कितना है? 3। यहाँ से कितना है? 6, मतलब ये भी 1/2 आ गया। मतलब इनके रेशियो सबके 1/2 है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल क्यू आर पी के। कैसे? बाय एस 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 प्रॉपर्टी। ओके, ऊपर वाला किससे हुआ था? एंगल 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 से, और सेकंड वाला किससे प्रूफ हो गया? एस 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 प्रॉपर्टी से। अब इसका पार्ट थर्ड करते हैं हम। पार्ट थर्ड हमारा ये वाला है, बना लेता हूँ आपके लिए डायग्राम एक बार। इसका नाम कर लेते एल एम पी 2.7 3 into डी ई एफ
5, 6 एंड 4। देखो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का तो हम पे पता है कि एक डबल है और 6 का भी डबल है, बट 2.7 का डबल 5 नहीं होता। मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ कि नहीं होगा ये। बस इसको प्रूफ कैसे करना है वो देख लो। पहले हम ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे? हम ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले हम 2 के सामने क्या लिखा है? एल लिखा है। एल एल से हम कहाँ गए? 3 वाली साइड गए, मतलब कि पी और फिर एम। ऐसे ही हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे। 2 मतलब 4, 4 के सामने लिखा है एफ, उससे हम कहाँ गए थे? 3 की साइड, इससे हम जाएंगे डी की साइड, डी और ई। अब हम इसके रेशियो निकाल लेंगे। एल पी अपॉन एफ टी कितना होगा? एल पी कितना है? 3, एफ टी कितना है? 6। इसका आंसर आ गया 1/2। दूसरा करेंगे पी एम अपॉन डी ई, वो कितना है? पी एम कितना है? 2 और डी ई कितना है? 4, ये भी 1/2 आ गया। लास्ट हो गया हमारा एल एम अपॉन एफ ई। एल एम कितना है? 2.7 और इससे हमारा एफ ई हमारा 5, और ये इक्वल नहीं है 1/2 के। इट मीन जो हमारा ट्राइंगल एल पी एम है इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल एफ टी ई। यहाँ हमारा पार्ट 3 खत्म हो जाता है। हम पार्ट 4 करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन, ये वाला है। मैं इसको आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। एम एन एल पी क्यू आर, ये 2.5 है, ये 5 है, ये 6 है, 10 है, और हमें दे रखा है 70। ठीक है, एक 70 यहाँ है और एक 70 यहाँ है। इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमको इतना पता है कि जो हमारा एंगल एम है वो इक्वल है एंगल क्यू के, क्योंकि दोनों 70 है। तो हम इसके थ्रू ही अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एंगल क्यू, हम ट्राइंगल क्यू से ही शुरू करते हैं। ट्राइंगल एम से हम 5 वाले की तरफ जा रहे हैं, मीन्स एल और फिर एन ट्राइंगल हमारा क्यू, उससे हम 10 की तरफ को जा रहे हैं, मीन्स कि आर, और दूसरा हम जा रहे हैं पी की तरफ। ओके, अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। एम एल किसके है? क्यू आर के। कितना है? एम एल कितना है हमारा? 5, क्यू आर 10, 1/2 आ रहा है। दूसरा एल एन अपॉन आर पी, और लास्ट हमारा होगा एम एन अपॉन क्यू पी। इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। एल एन कितना है? एल एन हमको पता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। दूसरे वाला ट्राई करते हैं। एम एन कितना है? एम एन 2.5, और क्यू पी कितना है? 6। तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इट मीन एम एन क्यू पी इज नॉट इक्वल टू एम एल क्यू आर के। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्राइंगल एल एम एन इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। ये हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 भी ख़त्म होता है। हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें हमारे पे 2 80s है एंगल। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। ये क्या हमारा ए बी सी डी ई एफ, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 2.5, 3, 6 एंड 5। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, और ए बी अपॉन, मैंने कर लिया एफ टी, वो कितना हो गया? 2.5 अपॉन 5, मतलब कि 1/2। दूसरा मैंने क्या करा, अगर मैंने इसके इस साइड वाला लिया है तो मुझे अब लेना पड़ेगा ए सी अपॉन एफ ई।
ए सी तो हमें दे ही नहीं रखा, और एफ ई 6 है, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 के। इट मीन मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल, अच्छा मैंने आपके लिए पहले ट्राइंगल नहीं करे ना, मैं पहले आपको ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, हमने लेने हैं ट्राइंगल ए, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे एफ। ओके, जब हमको ये दो चीज़ मिल जाएगी, अब हम ए एफ से, ए से हम किस साइड जा रहे हैं, बी की साइड, ठीक है, बी एंड देन सी। तो एफ से हम कहाँ जाएंगे, डी एंड देन ई। ओके, ये हमारे दो ट्राइंगल्स बन गए, इनको अब सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि हमारा ए बी अपॉन ए बी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 5/10 मीन्स 1/2। ये भी हमारा सही बन रहा है। दूसरा क्या बनेगा हमारा, या तो हमको ए सी अपॉन एफ ई लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये दोनों लिए तो इधर से भी यही दो लेने पड़ेंगे। ये इज इक्वल टू हो जाएंगे, और ये क्या है, इन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन कि ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई के हो जाएगा। ओके, ये हमारा पार्ट 5 भी हो जाता है। हम पार्ट 6 करेंगे, पढ़ लेते हैं एक बार। ये दे रखा है हमको, इसमें हमें दो एंगल और दो वो दे रखे हैं, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल मैं और बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा 70 दे रखा है ट्राइंगल डी ई एंड एफ, और ये हमें दे रखा है पी क्यू एंड आर, ठीक है। ये भी 70 है। उसके बाद ये हमको 70 दे रखा है, नहीं ये हमें नहीं दे रखा, ये हमको दे रखा है 80 80 30 80 80 एंड 30। अब इनको हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हम एंगल एफ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। इट मीन इन ट्राइंगल डी ई एफ क्या करना है मुझे, एंगल 70 एंगल 80 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। इट मीन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, हमारा 30 आ जाएगा एंगल एफ। दूसरा करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, उसमें क्या है 80 प्लस 30 प्लस एंगल पी इक्वल टू 180, और एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 110, एंगल पी आ गया हमारा 70। अगर ये 70 आ गया और ये 30 आ गया, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय ए मेथड। क्यों, क्योंकि एंगल डी इक्वल है एंगल पी के, एंगल ई इक्वल है एंगल क्यू के, एंड एंगल एफ इक्वल है एंगल आर के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके डन। अब हम अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। पहले फिगर हमको साइड में दे रखी है, मैं आपके लिए एक बना देता हूँ। ये हमारी फिगर बन गई है, डी सी ए बी, ये एंगल हमें दे रखा है 125, ये एंगल हमें दे रखा है 70। हमें बोला है, ये बीच में ओ है, कि हमारा गिवन क्या है। पहले हम देखेंगे गिवन क्या है हमें। गिवन हमें है कि हमारा जो ट्राइंगल ओ डी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी और ए के, ठीक है। हमें पता है ओ डी सी कौन सा है, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल जो अंदर बना हुआ है ना, ये वाला ट्राइंगल
सिमिलर है ओ बी इस वाले ट्राइंगल के। ओके, ये तो बेसिक है जो हमें पता हो गया। अब आगे क्या दे रखा है कि ये 125 है ये वाला और ये 70 है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है मुझे डी ओ सी मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, प्लस मुझे फाइंड करना है एंगल डी सी ओ मतलब कि ये वाला एंगल, और करना है ओ ए बी और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, अभी कर लेते हैं इनको फाइंड, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एंगल ओ, मीन्स कि एंगल डी ओ सी वो कितना होगा। अगर आपको पता होगा कि कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसको कोई कट कर रहा है तो ये और ये एंगल मिला के 180 होता है। ठीक है, तो हम यही लगाएंगे यहाँ पर, डी ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। क्यों है, लीनियर पेयर। ठीक है, मैंने एल पी लिख दिया, लीनियर पेयर। तो बी ओ सी हमें पता है कितना है, एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125, इट मीन 55 डिग्री। हमारा ये आ गया एंगल डी ओ सी। हमारा पहला तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद हमें निकालना है, वही हो गया 55। हमें निकालना है एंगल सी। एंगल सी कैसे निकलेगा, मतलब कि इन ट्राइंगल कौन सा ऊपर वाला, डी ओ सी, ओ डी सी लिख लेते हैं हम। ओ डी सी क्या है, 70 प्लस 55 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों करने से आएगा 125। तो यहाँ भी हमारा एंगल 55 आ गया, इट मीन हमारा ये भी 55 है। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हमारा ये एंगल भी तो 55 हो जाएगा, और अगर हमारा ये वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल हमारे क्या है, सिमिलर है, तो हमारा एंगल, ट्राइंगल लिखते हैं हम पहले। कौन सा ट्राइंगल लिखना है हमने, दोनों ट्राइंगलों को लिखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ट्राइंगल डी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। मैं फिगर नीचे ले आता हूँ। अब हमें एंगल चाहिए ओ ए बी एंगल चाहिए ना, मतलब कि यहाँ लिख लेता हूँ, हमें चाहिए एंगल ओ ए एंड बी। मतलब मैंने पहले ये यूज़ करा, फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, ये भी इक्वल होगा किसके, डी सी ओ डी सी के। ओ डी सी हमने अभी निकाला है, क्या था हमारा, ढूंढेंगे, ये रहा। ओ डी सी कितना है, 55। अगर हमारा ये 55 है तो हमारा एंगल ओ ए बी भी 55 ही हो जाएगा। ठीक है, हमारे सारे एंगल यहाँ पे निकल गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा कर दिया, इसको पढ़ेंगे अब हम। डायगनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, इसमें दे नहीं रखा है हमें फिगर। ट्रेपेजियम कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, उसके इसने डायगनल बोल रखे, हम पहले डायगनल ही बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी सी एंड डी। ठीक है, और क्या बोल रखा है, ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, लिख लेता हूँ चलो आपके लिए। वो भी गिवन है हमें, ए बी पैरेलल है डी सी के, इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ये ओ पे कट कर रहा है। आगे यूजिंग द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल शो दैट। अच्छा ठीक है, अगर आपको लास्ट होगा, हमने लास्ट क्लास में जब हमने लास्ट एक्सरसाइज करी थी उसमें भी सेम क्वेश्चन था, बट वो हमको बीपीटी से प्रूव करना था और ये हमको सिमिलैरिटी से प्रूव करना है। तो हम ले लेते ट्राइंगल, कौन सा लेंगे, ए ओ बी को ले लेंगे।
और हम ट्रायंगल ले लेंगे COD को, ठीक है, इनके थ्रू करेंगे। अब पहली चीज़ तो ये है कि हमारा एंगल AOB वही इक्वल हो जाएगा एंगल COD के, क्यों है वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेकंड चीज़, अगर आपको पता होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है उनका ट्राइवर्सल काटता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, इट मीन एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OCD के। कैसे हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल लिख लो। चलो उसके बाद सेम हमारा इस केस के लिए भी तो हो जाएगा, ये भी तो पैरेलल लाइंस के अंदर ही है। इसमें भी लिखते हैं एंगल OBA इक्वल हो जाएगा एंगल ODC। कैसे हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD के बाय एंगल। अगर ये सिमिलर है तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि OA/CO इक्वल हो जाएगा OB/OD, ठीक है, लिख सकते हैं ना। इन दोनों का रेशियो अपॉन इन दोनों का रेशियो लिख दिया, ये हो गया। और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम पार्ट 4 करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट, डन। क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमें एक फिगर दे रखी है, क्या बोला हुआ है इन फिगर Q अपॉन QS इक्वल है QT/PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। शो दैट कि दो ट्राइंगल हमारे क्या है, सिमिलर है। पहले तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। एक ट्राइंगल है, इसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, डन। आगे हमें बोला हुआ है दो लाइन जोड़ रखी है, हम उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, हमने ये भी जोड़ लिए। उसके हमें क्या बोल रखा है, नाम रख रखा है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये है TPSR और Q। अब हमको बोला हुआ है गिवन क्या है, पहले हम वो गिवन लिख लेते हैं। QR/QS इक्वल टू QT/PR। दूसरा में क्या दे रखा है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल में क्या देखेंगे, कौन सा ट्राइंगल। अगर ये वाला, अगर आपको मैं बना के दिखाऊं, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है PQR। अगर ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, इट मीन अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, इट मीन उसकी दोनों साइड्स भी इक्वल है, और साइड्स दोनों इक्वल होती है ट्राइंगल की। दो ट्राइंगल, अगर किसी एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ अब कि इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। कैसे, गिवन, इट मीन PR इक्वल हो जाएगा हमारा QP के। और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, हमें पता चल चुका है। अब मैं दोनों ट्राइंगल जो हमें प्रूफ करने हैं उनको देख लेता हूँ। क्या है, ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR के। सबसे पहले फिगर नीचे कर लेते हैं। ये तो यहीं रहेगी, इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं। ये हमने लिख लिया है। अब सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन, उसके हमको गिवन क्या था। सबसे पहले हम वो चीज़ देखते हैं, हमें गिवन क्या था। अगर आपको याद होगा, हमें एक छोटी सी लाइन गिवन थी क्वेश्चन में कि QR/QS इक्वल टू PR। अगर हमें ये गिवन है और यहीं हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है कि PR किसके इक्वल है,
QP के। तो बाकी चीज़ हम सेम लिख लेते हैं। अब मैं अगर इसको क्वेश्चन में उतारने की कोशिश करूं तो आप देखना कि हम लिख सकते हैं ऐसे, इन दोनों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं PQ अपॉन QT इक्वल है QS अपॉन QR के। और ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ हो रखी है, देखो ठीक है। इसको अगर मैं लिख दूँ फ्रॉम कहीं इक्वेशन 1 तो हिंदी, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है। इसको अगर मैं फर्दर रेसिप्रोकल कर दूँ तो लिख सकता हूँ QS अपॉन QR इक्वल टू QP अपॉन QT, ठीक है। ये अगर हमने ले लिया इसको इक्वेशन 1। अगर हमारा किसी इसमें ये प्रूफ हो रहा है प्लस हमारा एक एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल Q, ठीक है, एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, मतलब ये कॉमन है, तो मैं सीधा ये लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के बाय SAS। ओके, SAS क्यों, देखो QP ये ले लिया और QS ये ले लिया, बीच में एक एंगल आ गया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वो भी एक इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको लगेगा दिखेगा तो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, STR आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ओके, मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ PQR, ये लो बन गया, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, S और T पॉइंट है कहाँ पे, PR और QR। पहले तो मैं PQR लिख लेता हूँ, मैं लिख लिया P Q एंड R। देखो PR पे है और PR Q पे है। एक PR कहाँ पे है, PR ये रहा, यहाँ पे कहीं पे S होगा, और T कहाँ पे, QR, एक ये है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी, एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये S हो गया, ये हमारा T हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंगल P, मतलब कि ये एंगल इक्वल है एंगल RTS के, RTS मतलब ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल है। अब हमको प्रूफ करना है कि जो हमारा ट्राइंगल RPQ है वो सिमिलर है ट्राइंगल RTS के। ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, टू प्रूफ। अब देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल RTS। सबसे पहले तो दोनों में मुझे क्या दिखा, देखो RPQ कौन सा है, RPQ ये बड़े वाला ट्राइंगल हो गया, और RTS ये छोटे वाला ट्राइंगल हो गया। ओके, इट मीन कि जो हमारा एंगल R है वो दोनों में कॉमन है। डन। दूसरी चीज़ क्या है, आप देखो हमारा एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, हमें क्या गिवन है, ये तो हमारे दो एंगल हो तो गए कॉमन, तो हमारा हो गया ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के बाय AA। मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टी बताई थी ना, 4, एक थी AA, एक AAA, एक SSS और एक SAS, जो हमारी सिमिलरिटी प्रूफ करता है। तो हमारी इससे ये सिमिलर प्रूफ हो गया। अगला पार्ट करते हैं 6, रीड करते हैं। अच्छा, इसमें हमें फिगर दे रखी है, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। ये हमारी फिगर हो गई है। आगे एक यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है, बन गई हमारी फिगर। इसका नाम नेमिंग कर लेते हैं ABCD एंड E। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें दे रखा है ABE, मतलब कि ट्राइंगल ये वाला ABE, ये ट्राइंगल कॉन्कुरेंट है किसके, ट्राइंगल ACD के। वो भी आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ, ये और ये। ओके, अगर कॉन्कुरेंट है तो पहले मैं लिख लेता हूँ इनको ही, जो मेरी मेन है।
ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के हमें क्या गिवन है। अगर एक गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इक्वल है हमारा ए सी के एंड ए डी इक्वल है हमारा ए ई के। क्यों है? बाय सी पी सी टी। 9th क्लास में बहुत क्वेश्चन करे होंगे ये वाले। ठीक है, आगे करते हैं। अब हमें क्या क्वेश्चन प्रूफ करना है? सिमिलरिटी प्रूफ करनी किसकी? ए डी ई। ए डी ई कौन सा? ये छोटे वाला, और ए बी सी जो पूरा होल बड़े वाला है। ठीक है, कर देते हैं इनको सिमिलर प्रूफ। कैसे होंगे लिखते हैं पहले। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले एंगल ए हमारा दोनों में कॉमन है। क्या है? कॉमन है, तो लिख देते हैं इसको कॉमन। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है? हमारा रेशियो इक्वल हो जाएगा। हाँ, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये कहाँ से हुआ? ये हमारा इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अगर ये हो गया तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के बाय एस ए एस से। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये हमारे ये ऊपर से हमने ये ले लिए कि इक्वलिंग के रेशियो इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे नीचे, और एंगल ए हमारा दोनों में कॉमन है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, हेलो एवरीवन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लेंदी है बट इजी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या हमें प्रूफ करना है। ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी के। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से काट के यहाँ पे एंड कर लेता हूँ। इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो ए ई पी जो हमारा एंगल ये ए ई पी है वो क्या है? 90 डिग्री है। और सेम उस साइड भी एंगल सी पी डी सी डी पी ये भी 90 है। ठीक है, ईच 90। दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है? एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल सी पी डी और ए पी ई। एंगल सी पी डी एंड एंगल ए पी ई इक्वल है एंगल सी पी डी की। ठीक है, कैसे है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर किसी दो ट्राइंगल्स में हम उसकी दो एंगल सिमिलर इक्वल प्रूफ कर देते हैं, इट मीन एंगल हमारा ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल सी पी डी के। ओके, बाय एंगल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। मैं एक मिनट इसको पिक कर लेता हूँ। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी पी ई के। ठीक है, वो भी इजी होगा। पहले लिख लेता हूँ मैं। हमें क्या प्रूफ करना है? इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है एंड ट्राइंगल सी बी ई के। कौन से पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले हमको ए बी डी हमारा हो गया ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा हमारा हो गया सी बी और ई, और हमारा ये वाला ट्राइंगल। ओके, दो ट्राइंगल्स हो गए। इनको प्रूफ करना है, कर देते हैं। ईजी है। कैसे है पहले बताता हूँ आपको। देखो, कोई एंगल कॉमन होगा, एंगल बी कॉमन है। क्या है? कॉमन। सेकंड चीज़ हमें देखनी है, अगर ये इस साइड 90 है तो ये इस साइड भी 90 होगा और ये इस साइड भी 90 होगा। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में 90 कौन सा आ रहा है? एंगल ए डी बी और एंगल सी ई बी क्या है? ईच 90 डिग्री के। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल प्रूफ हो गए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि वो क्या है? सिमिलर है बाय एंगल। ओके, पार्ट थर्ड कर लेते हैं इसका।
पार्ट थर्ड में आ गए। क्या लिखा है हमें कौन से 2 ट्रायंगल करने पड़ लेते हैं, AEP ADB, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। कौन कौन से, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। AEP ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ADB ADNB और ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल। ओके, इन दोनों को हमको प्रूफ करना है सिमिलर। कर लेते हैं, इजी होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दोनों में एंगल A कॉमन आ रहा है, पहले तो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, कॉमन है। मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ ना, एंगल A एंगल B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पूरा। जैसे मैं अगर इसको दोबारा से लिख के दिखाऊँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंगल PAE इक्वल है एंगल DAB के, ठीक है। ये लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, इसको कॉमन है, मतलब जो बीच वाला एंगल होता है हम उसको कंसीडर करते हैं, इसलिए मैं एंगल A लिख रहा था, ऊपर मैंने एंगल B लिख दिया है। बट अगर इसको लिख दूंगा मैं एंगल अगर इस वाले को मैं लिख दूंगा एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD, वो भी सेम ही बात होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें भी एक 90 है और इस पूरे उसमें भी एक 90 है, ठीक है। तो लिख दूंगा एंगल PEA इक्वल है एंगल ADB के, क्या, ईच 90, ठीक है, बन गया। अगर ये मैंने लिख दिया तो हमारा ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के बाय एंगल प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट करते हैं, जगह है तो यहाँ हो जाएगा। फोर्थ पार्ट अगर है तो इसका है PDC और ट्रायंगल BEC, 2 ट्रायंगल है। कौन सा है, ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इन दोनों को करना है। PDC कौन सा है, PDC ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल BEC ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है, इजी है। देखो एंगल B दोनों में, सॉरी एंगल C दोनों में कॉमन है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C क्या है, कॉमन। एंगल C को आप ये भी लिख सकते हो ECB और उसमें लिख सकते हो आप PCD, ठीक है। दूसरा एंगल हमारा कौन सा होगा, इस छोटे ट्रायंगल में एक 90 है और इस बड़े ट्रायंगल में ये वाला 90 हो जाएगा, तो एंगल PDC इक्वल है एंगल BEC के, ठीक है। कैसे, बोथ क्या है हमारे, ईच 90 या बोथ 90, आप कुछ भी लिख लो। तो ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के, ठीक है, बाय AA प्रॉपर्टी। और हमारे चारों पार्ट इसके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, सब में सेम प्रॉपर्टीज़ लगी है और सेम स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, पहले वो बना लेते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया है, उसका नाम रख लेते हैं ABCD। उसके बाद बोल रहे हैं एक पॉइंट हमारा DE बन रहा है, कहाँ पर, इसको अब आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आगे क्या बोल रहा है, आगे BE इंटरसेक्ट करता है CD को एट F। अच्छा BE ये होगा हमारा, ये इंटरसेक्ट करता है F पे, ये हो गया हमारा E। हमारा क्वेश्चन लगभग तैयार है। हमें शो करना है 2 ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना है। कौन से, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब ये कौन से है मैं आपको बताता हूँ। ABE एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक CFB एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले अगर आपको पता होगा 2 लाइन पैरेलल है, एक ट्रावर्सल कट रहा है, इट मीन कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, मीन्स एंगल B और एंगल F ये वाले इक्वल हो जाएंगे, ओके।
अगर ये आपको आ गया तो हमारा लगभग क्वेश्चन हो चुका है। हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ई इक्वल एंगल सी एफ बी के। क्यों है? ऑल्टरनेट एंगल। दूसरा बोल सकता हूँ कि एंगल, अगर एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। क्यों हो जाएगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के बाय डबल ए प्रॉपर्टी। यहाँ हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और बचे हैं, वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।